फ्रेंड्स, आप सभी के सामने मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड्स, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप सभी पीडीएफ ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रथम इंग्लिश फैक्ट्री को 1691 में नदी के तट पर स्थापित किया गया था। हुगली, यमुना, गंगा या फिर सोन। और इसका राइट आंसर होगा हुगली। प्रथम इंग्लिश जो फैक्ट्री है उसकी स्थापना वर्ष 1651 में कहाँ पर हुई? बंगाल में हुगली नदी के तट पर स्थापित की। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को व्यापार प्रारंभ करने का श्रेय दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना वर्ष 1600 ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? हरीशचंद्र मुखर्जी, जेम्स अगस्टम हिक्की, दीनबंधु मित्र, हेमचंद्राकार। इसका राइट आंसर होगा जेम्स अगस्टम हिक्की। भारत का प्रथम समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा बंगाल गजट प्रकाशन वर्ष स्थल कलकत्ता 1780 ईस्वी में। संपादक हैं जेम्स अगस्टम हिक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पेशवा शासक ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए? माधवराव, बालाजी बाजीराव, नारायण राव, बाजीराव द्वितीय। इसका राइट आंसर होगा बाजीराव द्वितीय। बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 ईस्वी। पेशवा शासक बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए। बाजीराव द्वितीय अंतिम पेशवा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी? अलीवॉल का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत, हल्दीघाटी। इसका राइट आंसर होगा अलीवॉल का युद्ध। अलीवॉल का युद्ध वर्ष 1846 ईस्वी ब्रिटिश सेना तथा सिख सेना के मध्य हुआ। परिणाम जिसमें ब्रिटिश सेना विजयी हुई। पानीपत का द्वितीय युद्ध आपका 5 नवंबर 1556 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब के प्रसिद्ध शीश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? राणा कुंभा, राजा मान सिंह, महाराजा सवाई प्रताप सिंह, महाराजा नरेंद्र सिंह। इसका राइट आंसर होगा महाराजा नरेंद्र सिंह। शीश महल पटियाला के निर्माणकर्ता महाराजा नरेंद्र सिंह हैं। शीश महल का अन्य नाम दी पैलेस ऑफ मिरर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अवध साम्राज्य पर कब्जा कब कर लिया? तो ये कर लिया आपके 1856 में। अंग्रेजों ने अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर वर्ष 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल मिला लिया। और ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब कानपुर के एक विद्रोही निम्नलिखित में से किस पेशवा के पुत्र थे? बालाजी बाजीराव, बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बालाजी विश्वनाथ। इसका राइट आंसर होगा बाजीराव द्वितीय। कानपुर से 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता नाना साहब, कानपुर से 1857 के विद्रोह के ब्रिटिश दमनकर्ता कैंपबेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह सरकार में परिवर्तन करके भारत के राज्य सचिव को ब्रिटिश भारत की सरकार के लिए कब उत्तरदायी बनाया गया था? 1813, 1858, 1857, 1833। इसका राइट आंसर होगा 1858। भारत के प्रथम राज्य सचिव स्टेनली, भारत के प्रथम वायसरॉय कैनिंग 1858 के भारत सरकार अधिनियम के प्रमुख तथ्य। 1858 में भारत सरकार अधिनियम के तहत कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की शक्तियां भारत के राज्य सचिव के पास सुनिश्चित कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बंगाल की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया? 1772, 1765, 1759, 1757। इसका राइट आंसर होगा 1772। द्वैध शासन की बंगाल में शुरुआत वर्ष 1765 में हुई और रॉबर्ट क्लाइव द्वारा द्वैध शासन का बंगाल में अंत जो वर्ष है वो 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष शुरू हुई थी, किस शहर में शुरू हुई थी? मद्रास, कलकत्ता, नई दिल्ली या मद्रास? इसका राइट आंसर होगा कलकत्ता। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर ज़रूर करें और लाइक का बटन दबाएं, यूट्यूब को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके बारे में आपको बता दूं, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने का अधिकार मिल गया। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति रखने की अनुमति प्रदान की गई। इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस एक्ट के माध्यम से कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? इसका राइट आंसर होगा सर विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉमस मुनरो तथा कैप्टन अलेक्जेंडर रीड भू राजस्व की किस प्रणाली से संबंधित थे? बंदाई, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी या फिर इजारेदारी? इसका राइट आंसर होगा आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन वर्ष 1853 ईस्वी में कहां से कहां तक शुरू हुई? तो ये बॉम्बे से ठाणे। भारत में प्रथम रेलवे लाइन बॉम्बे से ठाणे के मध्य, इसकी दूरी 34 किलोमीटर तथा इसकी शुरुआत 16 अप्रैल 1853 में हुई थी। भारत में रेलवे के जनक डलहौजी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रशासनिक सेवाओं के जनक के रूप में जाना जाता है? विलियम बेंटिक, कॉर्नवालिस, डलहौजी, जॉन शोर? इसका राइट आंसर होगा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के समय में बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त की स्थापना हुई। भारत में सिविल सेवा, प्रशासनिक सेवा के जनक कॉर्नवालिस से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, 2 बार बंगाल के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त होने वाले एकमात्र व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा नंद कुमार की न्यायिक हत्या करने का आरोप निम्नलिखित में से किस पर लगाया गया? कॉर्नवालिस, वेलेज़ली, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग? इसका राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी और जमींदारों के बीच राजस्व को निश्चित करने के लिए वर्ष 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त नीति किसने शुरू की? विलियम बेंटिक, रिपन, कॉर्नवालिस, वेलेज़ली? इसका राइट आंसर होगा कॉर्नवालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहायक संधि प्रणाली को वर्ष 1798 में किसने तैयार किया था? वेलेज़ली, विलियम बेंटिक, वॉरेन हेस्टिंग, डलहौजी? इसका राइट आंसर होगा वेलेज़ली। सहायक संधि प्रणाली द्वारा प्रारंभ 1798 ईस्वी में वेलेज़ली भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को फैलाने के उद्देश्य से वेलेज़ली ने सहायक संधि का उपयोग किया। भारत में सर्वप्रथम सहायक संधि प्रणाली को फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्फिंस्टन वर्ष 1819 से 27 ईस्वी के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? मद्रास, बॉम्बे, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल? इसका राइट आंसर होगा बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया। इसका राइट आंसर होगा मैकाले। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो एक बार ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी आपको। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने दिसंबर 1829 ईस्वी में सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाया था? तो ये बनाया था विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन रॉय की सहायता से 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को एक्ट 17 के माध्यम से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। विलियम बेंटिक द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य, कन्या वध निषेध, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार की ओर से अफगानिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करने के लिए त्रिपक्षीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आपके ऑकलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की जिसने व्यपगत की संधि सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्से जो है वो जाना जाने लगा? कैनिक, विलियम बेंटिक, डलहौजी, एलन बरो? इसका राइट आंसर होगा डलहौजी। 1857 की क्रांति के मुख्य कारणों में से यह नीति एक
प्रमुख कारण थी व्यक्तिगत सिद्धांत दिया डलहौजी ने। भारत के गवर्नर जनरल के रूप में डलहौजी का कार्यकाल था 1848 से 56 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में जनगणना प्रथम बार 1872 में अधीन किसके अधीन शुरू हुई थी? तो ये हुई थी मेयो। भारत में प्रथम जनगणना मेयो के कार्यकाल में प्रारंभ हुई। मेयो की हत्या 1872 में हुई। रिपन से संबंधित है कि प्रथम कारखाना अधिनियम इन्होंने 1881 में पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्वतंत्रता सेनानी को भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारडोली सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता, बारडोली सत्याग्रह में उपस्थित महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम निरस्त किया? नॉर्थबुक, लिटन, रिपन या मैकाले? सभी फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप सभी पीडीएफ ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।